नमस्कार। पंजाब केसरी राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। राजस्थान के बाड़मेर से शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की भाजपा में एंट्री को लेकर चर्चाएं कोई नई बात नहीं। अक्सर सोशल मीडिया पर उनकी और भाजपा के तमाम शीर्ष नेताओं की तस्वीरें वायरल होती रहती है। अभी कुछ वक्त पहले ही भाटी ने सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से मुलाकात की थी। वहीं धर्मांतरण जैसे महत्वपूर्ण बिलों पर विधानसभा में भाटी ने भाजपा का खुलकर समर्थन किया। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में भाटी की भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की कोशिशें लगातार सुर्खियां बटोर रही है। लेकिन भाटी की सियासी राह में एक रोड़ा भी है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। जी हाँ, दरअसल माना जाता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत की रविंद्र सिंह भाटी को लेकर की गई आपत्तियों के चलते ही भाटी का पार्टी में सीधे रास्ते से प्रवेश नहीं हो रहा। चलिए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर इलाके से उभरते हुए एक प्रभावशाली स्वतंत्र विधायक हैं। 2023 के विधानसभा चुनावों में इन्होंने शिव विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की थी। युवा नेता के रूप में पहचान बनाने वाली भाटी की राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में तेजी से बढ़ती लोकप्रियता राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान आकर्षित कर रही है। जाति समीकरण की दृष्टि से देखें तो भाटी राजपूत समुदाय से आते हैं, जो परंपरागत रूप से भाटी का मजबूत वोट बैंक माना जाता है। इस कारण से उनकी भाजपा में संभावित एंट्री को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार भाटी के लिए भाजपा में शामिल होना कई मायनों में फायदेमंद हो सकता है। सबसे पहले ये उन्हें राजनीतिक स्थायित्व प्रदान कर सकता है और एक बड़े राष्ट्रीय मंच का अवसर दे सकता है। स्वतंत्र विधायक के रूप में उनकी सीमाएं हैं, जबकि भाजपा जैसी बड़ी पार्टी का साथ उन्हें और व्यापक पहुंच दे सकता है। दूसरी ओर भाजपा के लिए भी भाटी की एंट्री फायदेमंद हो सकती है। बाड़मेर जैसलमेर जैसे सीमावर्ती जिलों में पार्टी को एक मजबूत स्थानीय चेहरे की जरूरत है और भाटी का बढ़ता प्रभाव इस आवश्यकता को पूरा कर सकता है। उनका समर्थक आधार और स्थानीय पकड़ भाजपा की क्षेत्रीय राजनीति को मजबूत बना सकती है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प पहलू केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की भूमिका है। शेखावत भी राजपूत समुदाय के प्रभावशाली नेता हैं और बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर बेल्ट में उनकी गहरी जड़ें हैं। राजनीतिक पंडित इसे स्थिति को क्लासिक केस के रूप में देख रहे हैं, जहां एक ही जाति, पृष्ठभूमि और भौगोलिक क्षेत्र से दो बड़े नेताओं के बीच प्रभाव क्षेत्र को लेकर टकराव की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि जब एक ही जाति और इलाके से दो प्रभावशाली व्यक्तित्व उभरते हैं तो उनके बीच स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा पैदा हो जाती है। दोनों का वोट बेस समान होता है और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी टकराती हैं। शेखावत की स्थिति से देखें तो भाटी की भाजपा में एंट्री उनके नेतृत्व को चुनौती दे सकती है और उनकी पार्टी में मौजूदा स्थिति को कमजोर कर सकती है। ऐसे में वर्तमान परिस्थितियों को समझने के लिए भाजपा की आंतरिक राजनीति को देखना जरूरी है। गजेंद्र सिंह शेखावत का पार्टी में कद इतना बड़ा है कि बिना उनकी सहमति या कम से कम तटस्थता के किसी एक नए नेता को प्रवेश देना पार्टी के लिए मुश्किल हो जाता है। यह स्थिति भाटी की भाजपा एंट्री के राह में सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ी है। पार्टी हाईकमान के लिए एक नाजुक संतुलन का मामला है। एक तरफ भाटी जैसे उभरते नेता को साथ लाना फायदेमंद हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ शेखावत जैसे अनुभवी और प्रभावशाली नेता को नाराज करना भी जोखिम भरा हो सकता है। फिलहाल भाटी की भाजपा एंट्री का मामला एक इंतजार के दौर में है। राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि जब तक शेखावत और भाटी के बीच कोई समझौता नहीं होता या पार्टी हाईकमान कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लेती, तब तक ये स्थिति यूं ही बनी रह सकती है। ये मामला राजस्थान की स्थानीय राजनीति में जातीय समीकरण, क्षेत्रीय प्रभाव और पार्टी की आंतरिक गतिशीलता के जटिल खेल को दर्शाता है। भाटी की अगली रणनीति और शेखावत की प्रतिक्रिया इस राजनीतिक पहेली का समाधान करेगी। तब तक के लिए नमस्कार।